हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से एक कैंडिडेट इंटरव्यू देके निकल रही हैं। इनसे पूछेंगे इनसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और ये खासकर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है खास हैं, खासकर जीके स्टडी मास्टर के लिए। तो मैडम, अपना नाम क्या है? मुसरत जहाँ। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं हुगली जिला तेलनीपारा से आई हूँ। हुगली जिला तेलनीपारा। तो आप बोलेंगे कि आपका ऑनर्स क्या था? बीएससी जनरल। अच्छा, बीएससी जनरल था। तो आज जो है आप जब इंटरव्यू देने गई तो आपका टेबल नंबर कितना था? 8 था। तो आप जो है WB जब टेट पास की हैं, ये कौन से ईयर में पास? 2017 में। ये आपका पहला इंटरव्यू है? यस सर। अच्छा। तो आप बताएंगे कि आपको आज इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? यस सर। सबसे पहले मैं गई तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मुसरत जहाँ। तो उसका प्रोनाउंसिएशन उन्होंने करने के लिए बोला कि इसे मुसरत कहते हैं या मसरत बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला जो भी। तो उसके बाद उन्होंने मुसरत का मीनिंग पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना। उसके बाद उन्होंने बोला अपना ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, तो मैंने बताया। तो उससे वही बोले कि आपका साइंस था, तो आपको तो मतलब साइंस पढ़ाने में मन लगेगा बच्चों को, तो आप क्या पढ़ाना चाहिएगा? तो मैं सर हम तो मैथ को ही प्रीफर करेंगे। तो ये बोले ठीक है, तब मैथ में कुछ पढ़ाइए। तो हम मैथ में पढ़ाए, ऑड एंड इवन पढ़ाए। तो वही सर लोग को बच्चा जैसे मान कर अच्छा से पढ़ाए। फिर बैठे तो वही सर फिर पूछे कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन बताए। फिर उन्होंने कहा कि मतलब आपको तो आपका साइंस है, आपको तो उर्दू पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। हमने नहीं सर, मेरा उर्दू में भी इंटरेस्ट है। तो वही उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हम बोले भी कि सर हम पढ़ाए, तो सर बोले नहीं, उर्दू में नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट शायर कौन है, तो मैंने इकबाल का नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि उनका शायरी बताइए। तो हम 3-4 कंटिन्यू बताए जा रहे हैं। वो बोल रहे कि नहीं इसको छोड़कर तो फिर जाके हम सुनाए, फिर और एक सुनाए, तो फिर उससे वो सेटिस्फाइड हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा शायर के अलावा आपको कौन से मतलब क्या पसंद है, कौन से अदीब पसंद है? तो मैंने सर सैयद का नाम लिया। तो उन्होंने पूछा कि सर सैयद की किताब का नाम क्या है, क्या आप बता पाइएगा? तो हम 2 किताब का नाम बताए। फिर उनका रिसाला का नाम पूछे, वो बताए। बस इतने ही पूछे। जब डेमो दिखा रही थी आप, तो आपसे मतलब जो है वो डेमो कंप्लीट कर पाई आप? हाँ सर। आराम से मैं कर पाई। तो उस वक्त आपको कोई क्वेश्चन कर रहे थे जब आप जो उस टॉपिक को पढ़ा रहे थे? नहीं, क्वेश्चन नहीं किए हम। तो आपसे शेर वगैरह सुनाने के लिए नहीं कहा गया? शेर सुना है तो इकबाल का 4-5 सुना है। अच्छा, 4-5 शेर सुनाए। उसको बोले इसको छोड़कर सुनाइए, इसको छोड़कर सुनाइए, ये पका हुआ है। सबसे पहले तो ये बोल दिए कि खुद ही होकर बुलंद इतना छोड़कर सुनाइएगा। उसके बाद भी 2-3 शेर सुनाए, तो उसको भी बोले कि ये सब भी छोड़कर। तो लास्ट में बोले सर सारे जहाँ से अच्छा बोल सकते हैं, तो बोले हाँ। तो उसको हम पढ़े, तो वही सर उससे सेटिस्फाइड हुए। तो आप जो है मतलब जो दूसरे जो आने वाले दिन में जो कैंडिडेट्स आएंगे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए प्राइमरी बोर्ड में, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो किस तरह तैयारी करके आएंगे? कहने का मतलब है कोई भी एक शायर 2 शायर के बारे में नहीं पढ़ना है। और उनका कोई 1-2 शायरी भी याद नहीं करना है। आपको उसका अलग अलग कलेक्शन रखना है कि जो सब याद ना करे, कुछ अलग हम करके रखें। और इसके अलावा कोई अलग से अदीब का भी नाम याद रखेंगे, उनके बारे में याद रखेंगे, क्योंकि वो शायर समझ रहे कि इकबाल गालिब सभी बोलेगा। तो कुछ अलग से वो सर सैयद या किसी का भी नाम ले तो उनके बारे में मालूमात हासिल कर ले, ताकि वो कहीं से भी पकड़े तो आप बता सकें। अच्छा, तो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आप तो पहली बार इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे आई हैं, तो जब आप इंटरव्यू हॉल में गई आप, तो आपको इंटरव्यू हॉल का माहौल कैसा लगा और आप उस वक्त क्या फील की? वैसे तो ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। अच्छा। इससे पहले हम ICDS सुपरवाइज़र का दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। अच्छा। तो इस बार डर थोड़ा कम था, ICDS में ज़्यादा डर था। अच्छा। इसमें थोड़ा सा कम डर था। अच्छा। तो वैसे 2 मैम थी, एक सर थे, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव थे, स्माइल कर रहे थे, तो घबराहट नहीं हुआ। अच्छा। यस। तो मतलब ओवरऑल आप जो है इंटरव्यू देके मतलब सेटिस्फाइड है? अच्छा। तो अगर आपका सपोज दैट अगर प्राइमरी टीचर में अगर हो गया आपका, तो आप जो है किसको चूज़ करेंगे, ICDS या फिर प्राइमरी टीचर? आई थिंक प्राइमरी टीचर। ओवरऑल पूरा इंटरव्यू दे के सेटिस्फाई हैं? यस सर। अच्छा, तो आपको जीके स्टडी मास्टर दे के बेस्ट ऑफ। थैंक यू। तो सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशफाक। अच्छा, तो आप मतलब कहाँ से आए हैं? बांसबेड़िया, हुगली। तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा BSc प्योर साइंस जनरल से था। BSc प्योर साइंस था। तो आप बताएंगे कि आज जो आप जब इंटरव्यू बोर्ड में गए आप, तो आपका टेबल नंबर कितना था? टेबल नंबर 7। तो आप जो WB टेट पास किए, कौन से ईयर में पास किए? 2017। आपका पहला इंटरव्यू है ये? जी। तो आप बताएंगे आज का आपको इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? अपना पसंदीदा शायर। अच्छा। इसके अलावा आपका स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अच्छा, वो पूरे स्कूलिंग के बारे में, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अच्छा, और हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, अच्छा, कहाँ से पास किए, अच्छा, ये पूछा गया। अच्छा। इसके अलावा आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा, ये पूछा गया। अच्छा।
ठीक है। तो पसंदीदा शायर में आपने क्या, किस शायर का नाम बताया आपने? मैंने दाग दहलवी बताया। अच्छा, दाग दहलवी। उसका आपको शेर भी बोलने के लिए कहा गया है? जी हाँ। अच्छा, आपको अदीब वगैरह के बारे में पूछा गया है? नहीं। अच्छा, शेर का तशरीह वगैरह करने के लिए? नहीं पूछा गया। कुछ नहीं। तो और आपको उर्दू से क्या और क्या क्या क्वेश्चन किया गया? बस मैंने इसके अलावा डेमो हुआ। अच्छा। हाँ, डेमो दिया मैंने। अच्छा, तो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है? नहीं। अच्छा, तो डेमो दिया, डेमो के लिए पूछा गया तो डेमो मैंने दिया। अच्छा। मैथ्स पढ़ाया मैंने वहाँ पे। अच्छा, तो आप जो मैथ जब पढ़ा रहे थे तो उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर पाएँ? जी। अच्छा, तो जब पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको क्वेश्चन किया जा रहा था क्या? नहीं किया जा रहा। तो आप बताएंगे जब इंटरव्यू देने के लिए जब बैठे वहाँ पे, तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मतलब जो थोड़ा डर वगैरह या फिर ऐसा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सब बेहतर था। जी। तो आप जो है आने वाले दिन में जो है जो कैंडिडेट जो उर्दू मीडियम के हैं खासकर, तो उनको आप किस तरह की तैयारी करने के लिए कहेंगे? तो उनको मैं यही राय देना चाहूँगा कि वो शेर की तशरीह, मतलब शायर के बारे में सिर्फ इकबाल के बारे में ना पढ़ें। अच्छा। इकबाल के बारे में पढ़ें और कुछ शायरों के बारे में अच्छे से फहरिस्त कर लें। क्योंकि सिर्फ अगर सभी 1 बाई 1 इकबाल ही बोलें या फिर गालिब बोलें और मीर बोलें, तो कोई भी है थोड़ा सा ये हो जाएगा, कोई भी टीचर हो। तो कोशिश ये करें कि हाँ, थोड़ा सा सभी कुछ और भी शायर हैं उनके बारे में तैयार कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। तो आपको जो है जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह, थैंक यू।